12 की ब्रेकिंग में अब खबर आजमगढ़ से है। वहां पर शौचालय में सीसीटीवी लगाने पर विवाद हो गया है। सीसीटीवी से शौचालय के अंदर निगरानी करने पर सवाल उठने लगे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों के सम्मान से खिलवाड़ करने का आरोप है। हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से खबर है, सीसीटीवी आप देख सकते हैं। और शौचालय में ये टॉयलेट में ये सीसीटीवी लगाया गया और छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है उन्होंने कि उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद शौचालय पर सीसीटीवी लगाने की बात इससे पहले कभी ना आपने देखी होगी, न सुनी होगी, लेकिन यहां पर ऐसा सामने आया है। यहाँ पे कॉलेज में मतलब एक बात, जो बच्चों को जहाँ शौचालय है उसी शौचालय के ठीक सामने जहाँ बच्चे शौचालय करते हैं उसी में उन्होंने सीसी कैमरा प्रिंसिपल प्राचार्य हमारे यहाँ के लगवा दिए हैं वहाँ पे, और जिसमें बच्चों को आने जाने में हर उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग यही मांग किया है इसे तत्काल इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शौचालय के अंदर कैमरा लगाया, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। शौचालय के अंदर क्या आवश्यकता हो सकती है कैमरा लगाने की, क्योंकि प्राइवेसी का अंतर्गत आता है। वो मांग ये की है कि कॉलेज प्रशासन पे कार्रवाई करवानी चाहिए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैमरा टॉयलेट के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लगा है, लेकिन एक छात्र का ये दावा है कि अंदर भी लगा है। बहरहाल इस मामले को लेकर छात्रों ने जब सवाल उठाया तो कॉलेज प्रशासन सख्ते में आ गया। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी को हटवाया और छात्रों के आक्रोश को शांत किया। वहाँ उसकी एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगाने की बात हुई थी, गलती से वहाँ पर अंदर लग गया था। जो है कॉलेज प्रशासन को जानकारी हुई, तत्काल उसको वहाँ से हटा दिया गया है। नहीं, छात्रों ने बात हमसे कहा, हमने उसको कर दिया। गलती थी, कैमरा जो लगा रहा उसको गलती थी, उसको मैंने डाटा भी है और हटा भी दिया है। अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं अखिलेश यादव, और लखनऊ में सपा मुख्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटी हुई है। कोलकाता से लखनऊ लौटने के बाद अखिलेश की कार्यकर्ताओं से मुलाकात चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश यादव उत्साहित है, उनका विजन क्लियर है बिल्कुल, और इसके बाद वो अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक चल रही है उनकी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात चल रही है कोलकाता से लखनऊ लौटने के बाद, और उनके लौटने के बाद सैकड़ों की कार्यकर्ताओं में भीड़ जुटी हुई है। अंग्रेजों को हटाने के लिए तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, और वो माँ काली जी का और ये धरती है, और वो हमारे लिए बड़ी शुभ होती है। नेताजी ने जब जब कार्यकारिणी की बैठक हुई, 2-2 बार सरकार बनी है, और केंद्र में भी मजबूत दखल नेताजी का रहा है, हमारे लिए शुभ है। और निश्चित तौर से जो कार्यकारिणी की बैठक वहाँ हुई है, समाजवादी पार्टी के लिए, देश के लिए शुभ रहेगा, और अच्छा संदेश लेकर के आए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में बड़ा उत्साह है। आज नेताजी से भी मिलने आए हैं, बड़ी तादाद में फैजाबाद, अयोध्या के, हमारे क्षेत्र के सब आए हैं। लोहियावादी विचारधारा से अम्बेडकरवादी विचारधारा की तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है, उसका मुखिया आपको बनाया गया। ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता अपने मानते हैं। हम तो अपने को एक साधारण कार्यकर्ता मानते हैं। ये तो माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद था। उसी पैमाने पर माननीय अखिलेश जी आज उनका आशीर्वाद है। तो हम तो हमारा तो एक कार्यकर्ता की जो स्पिरिट होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए, नेता पर समर्पित भाव की निष्ठा, ये भाव मेरे पास है। एक सबसे खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जब आपने बैठक की, इतनी बड़ी बैठक हुई, यूपी में होनी चाहिए थी, उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या उद्देश्य था, क्या संदेश था पश्चिम बंगाल में बैठक करने का ममता बनर्जी? कोई नया बैठक नहीं हुई है। माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है। जब वो थे तो 2-2 बार वहाँ बैठकें हुई हैं और रणनीति तय हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, 2-2 बार सरकार बनी है। केंद्र में भी माननीय नेताजी का एक मजबूत दखल रहा है। माननीय नेताजी ने आदरणीय देवगौड़ा जी को, आदरणीय चंद्रशेखर जी को, आदरणीय बीपी सिंह को और तमाम लोगों को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, तो नेताजी ने किया है। और नेताजी ने तो एक इतिहास रचा है।
रक्षा मंत्री के रूप में एक इतिहास रखा है और वही विरासत जो है माननीय अखिलेश जी को मिली है और उसी विरासत के चलते पूरे देश में समाजवादी पार्टी कब्जा करेगी। राष्ट्रीय राजनीति में जा रहे हैं क्या अखिलेश जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ के बार बार, चाहे गुजरात हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो, चाहे कोलकाता? अखिलेश जी के लिए कोई नई बात नहीं है, वो तो राष्ट्रीय राजनीति में पैदाइशी उनको विरासत मिली है। उनको अगर विरासत मिली है तो शानदार नेता माननीय नेताजी के निधन के बाद वो शानदार विरासत उनको मिली है। तो ये कहना शुरुआती राजनीति है केंद्र के लिए नहीं, वो तो उनकी पैदाइशी है। कांग्रेस से अलग जाकर, कांग्रेस उनके साथ नहीं है या वो नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में क्या सीन बन रहा है महागठबंधन? ये तो माननीय नेताजी से पूछिएगा भी, माननीय अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, ये सवाल उनसे पूछिएगा। अभी यहाँ पर आज बैठक हो रही है, अखिलेश जी अंदर हैं, तो क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी, आगे क्या रणनीति? नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के, फैजाबाद, अयोध्या के कार्यकर्ता तमाम बार बार कहते थे हमें मिला दिए, बड़ा उत्सुकता थी, तो ये मिलने के लिए आमंत्रित किया है और आए हैं बड़ी तादाद में। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कब तक? ये तो माननीय नेताजी से पूछेगा। माननीय अखिलेश जी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। 2024 को लेकर कौन से मुख्य बिंदु थे कार्यकारिणी में जिस पर चर्चा हुई? आपको कार्यकारिणी में जो हमारे प्रस्ताव पेश हुए हैं उसकी कापी हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, हमारे साथ थे, ये 9 बार के विधायक हैं। बिल्कुल विवेक का हम देख रहे हैं और वहाँ पे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इकट्ठे हैं। विवेक, हम आपकी सारी बात सुन रहे थे और उसके बाद उनके जवाब भी सुन रहे थे, आपके सवाल भी हमने सुने, अवधेश प्रसाद जी के जवाब भी हमने सुने। लेकिन विवेक, एक बात जो बार बार हम दर्शकों को बता रहे हैं और निकलकर सामने भी आई है, वो ये है कि अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन को सामने रखकर, चेहरा बनाकर दलितों के 5 से 6% वोट साधने की तैयारी है और इससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारी है। इस पर क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मैंने उनसे पूछा कि पिछले जब विधानसभा चुनाव में यही समीकरण था, अंबेडकर और लोहिया एक साथ मिलाए गए थे, उनको एक साथ एक मंच पर लोहियावादियों को लाया गया था, अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाया गया था और उस जी इतना वोट बैंक भरने के बाद उत्साह बढ़ा और उसके बाद फिर से ये शुरुआत की गई कि अंबेडकर बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह से लोहिया बहुत ज़रूरी थे, लोहिया की विचारधारा पर पार्टी चलती थी, तो ये माना गया कि अंबेडकर भी बहुत ज़रूरी हैं और अंबेडकर वादियों को जोड़ने के लिए मंच पर एक साथ लाए। बाद उस मंच पर थे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ठीक है विवेक का, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय के फर्जी डायरेक्टर किरण पटेल पर अब एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कश्मीर से पहले उत्तराखंड में घूम रहा था यह फर्जी पीएमओ का अधिकारी। जी, देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ धाम में घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जुटी हुई है। क्या आरोपी किरण पटेल को पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी? अब सवाल यह है। खुद को पीएमओ का बड़ा अधिकारी बताता था किरण पटेल। जम्मू कश्मीर पुलिस किरण पटेल को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 मार्च को गिरफ्तार हो चुका है खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाला किरण पटेल और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है किरण पटेल। पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। पहला ये बिंदु कि कश्मीर से पहले क्या उत्तराखंड में था, क्या उत्तराखंड में घूम रहा था किरण पटेल? अब ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। ये ठग क्या देहरादून, हरिद्वार में घूमने गया था फर्जी अफसर बनकर? इसका असली नाम किरण पटेल है। क्या केदारनाथ धाम भी घूमने गया था पीएमओ का फर्जी अफसर किरण पटेल? क्या उसको सिक्योरिटी दी गई थी पुलिस के द्वारा? इस मामले की जांच में जुटी है उत्तराखंड पुलिस। ये एक नया पहलू निकलकर सामने आ रहा है इस सारे प्रकरण का। किरण पटेल कश्मीर से पहले उत्तराखंड में घूम रहा था, उसकी तस्वीरें सामने आई। तो क्या यहां भी उसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी? केदारनाथ धाम भी घूमने गया था पीएमओ का यह फर्जी अफसर किरण पटेल। देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ धाम में घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसको चेक कराना पड़ेगा
अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होते हैं ना, वो प्रॉपर हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है, तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लें कि दिल्ली से कोई आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है, तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है पैक्स आती है, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पीएमओ के फर्जी अफसर किरण पटेल को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल जो खड़े हो रहे हैं बहुत स्वाभाविक, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या उत्तराखंड दौरे पर किरण पटेल को सुरक्षा मिली थी? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 कि क्या उत्तराखंड दौरे पर भी किरण पटेल को सुरक्षा दी गई थी पुलिस के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल नंबर 2, अगर सुरक्षा मिली थी तो किसने सुरक्षा दिलवाई? अब यह सवाल भी खड़ा हो जाएगा। तीसरा सवाल, फर्जी पीएमओ अधिकारी उत्तराखंड कैसे पहुंच गया? चौथा सवाल, सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध हुई कैसे? कैसे इसे अधिकारी माना गया पीएमओ का? पांचवा सवाल, क्या किसी को फर्जी पीएमओ अधिकारी पर शक भी नहीं हुआ? ये सवाल हैं एबीपी गंगा के। चूंकि तस्वीरें सामने आई हैं किरण पटेल के देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ धाम में होने की, इसलिए अब ये सवाल उठने स्वाभाविक। क्या उसको उत्तराखंड में भी सुरक्षा दी गई? सुरक्षा मिली थी तो किसने सुरक्षा दी थी? क्या किसी को उस पर शक नहीं हुआ? कैसे वो ऐसे घूमता रहा? ये तमाम सवाल हैं एबीपी गंगा। इतना बड़ा यहाँ पर होल कैसे हुआ सुरक्षा में? चलिए अब आपको ज़्यादा जानकारी के लिए देहरादून लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस प्रकरण ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ सामने आया, जैसे किरण पटेल को उसके बाद गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उससे पूरे देश में सनसनी फैली हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ गई हैं, तो जो तस्वीरें उत्तराखंड की सामने आई हैं उसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से फर्जी पीएमओ अफसर बनकर किरण पटेल ने तमाम राज्यों में मेहमान नवाजी का लुत्फ लिया है, उसी तरीके की यहाँ पर भी तस्वीरें अब सामने आई हैं। केदारनाथ, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें किरण पटेल की हैं जो कि उसने अपने ट्विटर और सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अब जाकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। भले जम्मू कश्मीर पुलिस उसको अरेस्ट कर चुकी हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब ये फर्जी पीएमओ का अफसर बनकर घूम रहा था, उत्तराखंड भी आया था, जो कि तस्वीरों ने साफ कर दिया, तो क्या यहाँ पर भी Z+ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी उसको दी गई थी? अगर दी गई थी तो किसने उसको सिक्योरिटी देने की बात कही थी? और पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, क्या उन्होंने इस पर पूरी जांच पड़ताल की थी या नहीं? हालांकि अभी डीजी एलओ इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आए, उनको सिक्योरिटी मिली या नहीं मिली, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा इस पर जांच करा रहे हैं। यानी कि पुलिस भी अभी इस तौर पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई थी या नहीं दी गई थी, जांच करा रहे हैं। अगर जांच के बाद ये माना जाता है कि सिक्योरिटी दी थी, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं एक लूफॉल यहाँ पर देखा जाएगा जो कि पुलिस की ओर से हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें शेयर हुई, और ये सभी जानते हैं कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में वो फर्जी पीएमओ का अफसर बनकर अपनी मेहमान नवाजी करता रहा, 5 स्टार होटल में रुकता रहा, पुलिस की सिक्योरिटी लेता रहा, और तमाम जो VIP जो जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं उनको लिया है। तो इसके बाद जिस तरीके से उत्तराखंड में तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहेगा कि यहाँ पर अगर वो आया है तो क्या उसको इस तरीके की सिक्योरिटी दी गई थी और किसके कहने पर दी गई थी। हालांकि इस चीज़ को अभी पुलिस अब ये कह रही है कि वो जांच करा रहे हैं। बड़े अधिकारियों का ये बयान सामने आया है कि जांच कराई जाएगी कि अगर सिक्योरिटी दी गई थी तो क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई। क्योंकि जब भी कोई पीएमओ का फर्जी अफसर बनकर आया है, तो जब भी कोई सिक्योरिटी दी जाती है, तो जिस राज्य से कोई यहाँ पर आता है तो उस राज्य की ओर से ही इस तरीके का आवेदन आता है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। अगर इस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है तो पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे में कैसे सिक्योरिटी दे दी गई और पूरी जांच क्यों नहीं की गई। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जरूर अरेस्ट किया हो, लेकिन रवि ये तस्वीरें कब की हैं? रवि तस्वीरें कब की हैं? जो देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ की तस्वीरें हैं किरण पटेल की, और जो तस्वीरें उसके अकाउंट पर दिख रही हैं, वो तस्वीरें कब की हैं? और क्या इन तस्वीरों में वो सिक्योरिटी के साथ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं वो जून, जुलाई और दिसंबर माह के 2022 के आसपास की जो दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें शेयर की गई हैं उसमें जो डेट आ रही है। लेकिन अगर इसमें ये बात की जाए कि सिक्योरिटी के कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ पर फिलहाल इन तस्वीरों में तो नहीं है। लेकिन आशंका इस वजह से है कि जैसे अलग जो अन्य राज्य थे वहाँ पर जाके पूरा VIP जो मेहमान नवाजी किरण पटेल ने ली है, तो
तो क्या जब वो उत्तराखंड आया था उस वक्त जब पुलिस को इसकी पूरी भनक नहीं थी, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि यहाँ पर भी इस तरीके की सिक्योरिटी ली गई हो, यहाँ पर भी जो है जो सरकारी सुख सुविधाएं हैं वो ली गई हो, बड़े अधिकारियों को इस तरीके से बरगलाया गया हो। तो ये एक पूरी जांच का विषय है जिसमें पुलिस अपनी ठीक है, अब देखते हैं कि जांच करके उत्तराखंड की पुलिस कुछ ठोस कब तक बता पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि केंथुरा इन तमाम जानकारियों के लिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।